So now the sum is problem number 13 related to marginal costing. Mrs. Ear Enterprise furnished the following information, and year is given, sales and profit is given. First year is 2008, which will be considered as base year for the purpose of calculation of fixed cost, right? So 2008 sales is given, profit is given. 2009 sales is given, profit is given. Okay. From the above, calculate the followings. First one, PV ratio. Second, fixed cost. Then break-even sales. Then sales to earn profit of rupees 2 lakhs. And finally, margin of safety of 2009. Okay? Margin of safety year 2009 ka. So these all are the data available. So we will what? Solve it step by step. For PV ratio क्या करना पड़ेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? C अपॉन S होगा कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला होगा? विच वन विल बी यूज्ड? यस, परफेक्ट भाई। 2 इयर्स है ना बच्चा, 2 इयर्स है तो कौन सा यूज होगा? यस, चेंज वाला फॉर्मूला याद रखने का। ठीक है, तो चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सेम वही पीवी रेशियो राइट है, एंड विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड? वी विल गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। आपको यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यूज नहीं करना है, सी अपॉन एस नहीं यूज करना है। यहाँ चेंज है ना, 2 इयर्स है ना, सो यू हैव टू यूज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। गॉट इट? तो चलो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना क्या है? पहले पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, and the formula will be what? Change in profits upon change in sales. Change in profit upon change in sales into 100 into 100 कर दो, परसेंटेज में मिल जाएगा और कुछ नहीं। नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। चलो चेंज इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखो कितना था, या देखो प्रॉफिट आपके पास पहले ईयर का है 60, सेकेंड ईयर का है 1 लाख, तो चेंज कितना हुआ? 40,000 से। ठीक है, तो वो चेंज निकालने के लिए क्या करोगे? 1 लाख माइनस 60,000। ठीक है, तो चलो, और आपका सेल्स भी इधर दिया है, सेल्स का भी चेंज देख लेते हैं। सेल्स का चेंज कितना है? 6 से 8 हो गया, मतलब 2 लाख से चेंज हुआ है। ठीक है, सो आ जाओ। सो चेंज इन प्रॉफिट्स में सबसे पहला 1 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन सेल्स 8 lakhs minus what? 6 lakh into 100 कर दो for getting the answer in percentage. Okay, got it everyone? याद रखना। Now चलो, so 1 lakh minus 60 कितना हो गया आपका? 40,000, and 8 lakh minus 6 lakh, that is 2 lakhs into 100. So your answer will be what beta? 20%. So your profit volume ratio is what? 20%. ये आपका PV ratio. This is what your PV ratio, right? ये आपका PV ratio आ गया 20%. It's very simple. Okay, चलो PV ratio got it. Now second what they asked for? They asked for to calculate a fixed cost. ठीक है, तो चलो फिक्स कॉस्ट जैसा हम लोग कैलकुलेट करता है वैसे ही कैलकुलेट करेगा ना बाबा। ठीक है, तो सेकेंड वन मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड वन वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। चलो अब फिक्स कॉस्ट के लिए आपको पता है क्या करना है आपको? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब ये कंट्रीब्यूशन निकालोगे कैसा? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर देते हैं। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो
और याद रखना फिक्स कॉस्ट किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर क्या अपना 31st 2000 ईयर है, 2013 ईयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिख देता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2013, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग अब सेल्स कौन सा लोगे, वही 13 का ही सेल्स लोगे। 13 का सेल्स कितना अपना 6 lakhs है, 6 lakhs, and PV ratio just we have calculated here, that is 20%. Okay, 20%. So you will easily get your contribution, that is how much 6 lakh का 20% कितना हो रहा है, yes, बराबर बराबर, ठीक है। तो 120 is our contribution. This is what our contribution then. Now बस अभी यूज कर लो यार फॉर्मूला, अभी शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं एक बार फॉर्मूला खाली, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सी माइनस पी, सी फॉर कैट नहीं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चलो सी फॉर इधर कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया, योर कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 1,20,000, योर कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 1,20,000 माइनस प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट आपको वही सेम बेस ईयर मतलब 2013 ईयर का प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट 60,000 था, राइट। सो प्रॉफिट वो 60,000, सो आपका फिक्स कॉस्ट आ गया कितना 60,000, आपका फिक्स कॉस्ट आ गया है, दैट इज 60,000, ओके। दिस इज योर एफसी, फिक्स कॉस्ट, बराबर है, ओके, गॉट इट, हो गया सबका, ओके। चलो नाउ फिक्स कॉस्ट भी आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट ब्रेक इवन कॉस्ट। क्या बेटा, मतलब ब्रेक इवन कॉस्ट मतलब होता है ब्रेक इवन सेल्स, हाँ ठीक है, कुछ नया नहीं है, वही है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। चलो तो ब्रेक इवन कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं अभी, ब्रेक इवन सेल्स आ जाओ इधर दिखा दे, थर्ड one is what our break even कॉस्ट है, मतलब वही हो गया ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। कुछ नहीं बोला मतलब किसमें, इन रुपीज में, क्योंकि डेटा सब उससे रिलेटेड ही है। चलो सो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है अपना, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज के लिए, फॉर्मूला पता ही है ना सबको, व्हाट इज द फॉर्मूला, यस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट, पीवी रेशियो, राइट। सो फिक्स कॉस्ट divided by what, PV ratio. So fixed cost you have calculated here, that is 60,000, fixed cost divided by PV ratio, PV ratio कितना आया है अपना देख लो, 20% है PV ratio, so this is what 20%, 20% means 0.20% can be written as 0.20, got it। चलो तो 60,000 डिवाइड बाय 0.20, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3 lakhs, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। सो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आपको आ गया 3 lakhs, गॉट इट, उसमें कोई डाउट, लॉक कर दो। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, ये हो गया अपना, अभी थर्ड वन भी हो गया, नाउ आ जाओ फोर्थ वन, ठीक है। अब फोर्थ क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, फोर्थ में सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs, देखो इधर फोर्थ वन इज व्हाट, दिख रहा है ना, हमारा पीवी रेशियो हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, ब्रेक इवन सेल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा आपको,
कि सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs, कितना सेल्स होगा टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs। ठीक है, चलो ना करते हैं बेटा। सो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs। फोर्थ वन, sales to earn profit of ₹2 lakhs। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला पता ही है आपको। अब कितना सेल्स होगा, कितना सेल्स करना है ताकि हम प्रॉफिट कितना कमा सके, 2 lakhs। तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स। सो फॉर्मूला, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स मैन। फॉर्मूला यू ऑल नो, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सिंपल, कम ऑन। सो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है पता है ना। यस, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट, पीवी रेशो, बराबर है। तो ये सब क्या है, रुपीस में ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला नोट डाउन करो एंड देन कैलकुलेट इट। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस व्हाट बेटा, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन व्हाट, पीवी रेशो। चलो, अब फिक्स कॉस्ट कितना है अपना, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया था ना आपने, कितना आया था फिक्स कॉस्ट, यू कैन सी हियर। फिक्स कॉस्ट किधर है, ये रहा, हाउ मच, 60,000। सो फिक्स कॉस्ट है आपका 60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 2 lakhs। दिस इज योर डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आपको कितना आया था बेटा, पीवी रेशो 20% ही था ना आपका पीवी रेशो, है कि नहीं। सो पीवी रेशो इज व्हाट, 20%, दैट इज 0.20, 20%। ओके, गॉट इट, 20% हो गया। चलो, सो 60 प्लस 2 lakh, 2 lakh 60 डिवाइडेड बाय 0.20, कितना आ गया आंसर, 260 डिवाइड बाय 0.20 इज व्हाट बेटा, यस 13 lakhs, 13 lakhs। So this is what are required sales in rupees। ये आपका क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस, गॉट इट, क्लियर एवरीवन, आ रहा है क्या इतना, ओके। चलो, तो रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस ऑल्सो डन। अब कुछ बाकी है क्या, देखो कैलकुलेट करने के लिए। नाउ सी हियर, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है बेटा। सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2009, मतलब 2009 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है ये ईयर का, बराबर है, क्लियर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है सबको, क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है कि नहीं, बराबर मालूम पड़ा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2009 में आ जाओ, पहले फॉर्मूला याद है ना सबको, यस याद रखना, भूलना नहीं उसको। चलो अब कैलकुलेट करते हैं नाउ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2009, है ना। अपने इसमें क्या है, ईयर क्या है, 2009 है, ओके ओके, ठीक है ठीक है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2009 है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ ध्यान देना इधर, इधर एक ईयर मैंने 13-14 वाला ले लिया शायद, ये देखो इधर है, ये बराबर है, हाँ इधर, यहाँ देखो, हाँ ये अपना 2009 मतलब इस क्वेश्चन में 2008 और 2009 है, और मैंने एज्यूम कर लिया था 2013 और 2014 ऐसा, ठीक है। तो 2008-9 जो है वही एज्यूम करना है, ये एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो 2008-9, 9 अपना करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, बराबर, बेस फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पीरियड 2008, सेकंड पीरियड अपना 2009। तो आ जाओ, तो वही हम लोग इधर 2009 मतलब नेक्स्ट ईयर वाला कर रहे हैं, सेकंड पीरियड का, ठीक है। तो सेकंड पीरियड का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है बेटा आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट्स का तो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो रुपीस में ही निकालना है आपको। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस व्हाट बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। You all know the formula, that is actual sales, right, minus break even point sales, ठीक है। एक्चुअल सेल्स माइनस व्हाट बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, है ना। तो चलो, आपका एक्चुअल सेल्स कितना है? एक्चुअल सेल्स आपका कितना है 2009 का? देखो एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में देख लो, 2009 का, 2009 का एक्चुअल सेल्स आपका कितना है बेटा? 8 लाख है, दिख रहा है ना, दैट इज 8 लाख। तो आ जाओ, 2009 का एक्चुअल सेल्स है हमारा 8 लाख, माइनस व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या है? हाउ मच? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी आपने शायद निकाला ही था ना, इधर इधर है, ये तो रिक्वायर्ड सेल्स है। ये देखो ब्रेक इवन सेल्स कितना आया था? 3 लाख, दैट इज व्हाट योर ब्रेक इवन सेल्स, ओके। सो ब्रेक इवन सेल्स भी आपको पता है, तो आ जाओ, 3 लाख आपका ब्रेक इवन सेल्स था, व्हाट बेटा? 3 लाख, 3 लाख आपका क्या है बेटा? ब्रेक इवन सेल्स। गॉट इट? कर लो फटाफट। ब्रेक इवन सेल्स आपका, ठीक है, डन। किसी का बाकी है तो कर लो फटाफट। आ जाओ, डन। चलो, तो कितना आ गया बेटा टोटल? एक मिनट, वेट। तो आपका, एक मिनट जरा, मीटिंग कंट्रोल किधर गया भाई? वेट वेट, एक मिनट, पेन का ऑप्शन, वेर इट इज, वेट, हाँ जरा, पेन का ऑप्शन, मीटिंग कंट्रोल हाइड हो गया है, ये गया इधर मीटिंग कंट्रोल, यस आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा अपना? 8 लाख माइनस 3 लाख हो गया अपना कितना बेटा? 5 लाख, आ गया बेटा, दैट इज व्हाट? 5 लाख, ठीक है। तो ये आपको आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, आ गया कितना? 5 लाख, ठीक है, बराबर।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया अपना इन रुपीज में, कितना हो गया बेटा 5 lakhs, मिल गया सबको, ठीक है पक्का, यस। अगर आपको अगर इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना है तो भी निकाल सकते हो आप, परसेंटेज इफ यू वांट टू कैलकुलेट, बराबर है। अगर आपको मार्जिन निकालना है परसेंटेज कितना है, एक समझने के लिए देखो, अगर आपको परसेंटेज निकालना है एमओएस का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, कितना आया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 lakhs, है कि नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 5 lakhs, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया 5 lakhs डिवाइड बाय आपका एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स के बेसिस पे कितना परसेंट आ रहा है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन कितना आ रहा है, क्या परसेंटेज है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया था आपका 5 lakhs और एक्चुअल सेल्स है आपको 8 lakhs, इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है बोलो जरा, परसेंटेज में अगर निकालना है तो, जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना परसेंटेज में, यार कितना मार्जिन मिला तेरे को, बता मेरे को परसेंटेज में, ठीक है, तो उससे अपने को डायरेक्ट एक एनालिसिस मिलता है, तो कितना मिल रहा है आपको 62.5%, काफी अच्छा है, काफी मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, व्हाट इट बेटा, यस। चलो तो ये हो गया अपना इधर ये सम फिनिश। चलो अभी नेक्स्ट सम में, ये हो गया सबका डन, कोई बाकी है तो कर लो फटाफट, डू इट, ओके। चलो नेक्स्ट सम, गुड गुड वेल डन। आ जाओ नेक्स्ट सम, अभी अपने को जो करना है, आ जाओ देखो बेटा, सी दिस, जो नेक्स्ट सम करना है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले वेरिएबल कॉस्ट दिया है 19.20, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बेटा 60% है, तो सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस का 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना इजीली, कि 19.20 अगर 60% है तो 100% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो। फिक्स कॉस्ट अपना 1,56,032 है, और कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स व्हेन सेल्स इज 16,000 यूनिट्स, और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 84,096। चलो करते, लेट्स डू इट, तो आ जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है अपने को इधर, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया है, कितना है रुपीज 19.20, विच इज कितना है 60% है ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का 60% है, मतलब सिंपल सा फंडा है ना, राइट। तो अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन, रुपीज 19.20 अगर आपका 60% है तो सेलिंग प्राइस आपका 100% हुआ, क्योंकि 60% ऑफ सेलिंग प्राइस ही है ना बेटा, तो सेलिंग प्राइस विल बी 100%। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है, 19.20 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, क्या आंसर आया 32, ओके। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹32, ठीक है। चलो अब बेटा सेलिंग प्राइस आ गया, आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा, सो आ जाओ, सेलिंग प्राइस 32 हो गया, सो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है कि नहीं,
ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो चलो सेलिंग प्राइस कितना अपना 32 और वेरिएबल कॉस्ट था 19.20। सो व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, टेल मी। 32 minus 19.20 is what? 12.80 per unit आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। दिस इज व्हाट योर कंट्रीब्यूशन है कि ना। और कंट्रीब्यूशन तो अपने को ज्यादा जरूरी है, तो आपको कंट्रीब्यूशन भी मिल गया बेटा, इधर सेलिंग प्राइस भी मिल गया और वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही था, तो पर यूनिट वाले डेटा सब आ गए। इसलिए यूनिट्स में देखो इधर बोला भी है कैलकुलेट करने के लिए काफी आइटम्स। चलो तो आपका ये हो गया बेटा डन। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब पीवी रेशो और आगे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो पीवी रेशो निकाल लेते हैं पहले। सो इट्स वेरी सिंपल। पीवी रेशो निकालने के लिए अपना वही फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा। पीवी रेशो इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन एस, कंट्रीब्यूशन अपॉन एस, इनटू 100 करना है तो कर दो परसेंटेज के लिए। तो कंट्रीब्यूशन अपना कितना था पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन ये देखो कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12.80। सो 12.80 डिवाइड बाय सेल्स अपना था 32 इंटू 100, कितना आ गया बेटा? यस, वेरी गुड। सो आर पीवी रेशियो आ गया 40%। ठीक है, चलो सेकंड क्या करना है अपने को, कैलकुलेट क्या करना है सेकंड वन, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो वो भी तो हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स किसमें बेटा, इन यूनिट्स। चलो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला है बेटा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बराबर, राइट, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। अभी देखो रुपीस के लिए क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है कि नहीं? फॉर्मूला याद रखो, रुपीस के लिए पीवी रेशियो से डिवाइड करना है और यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रखो, समझे? चलो तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पीयू मतलब पर यूनिट। चलो तो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट देखो दिया है अपने को, फिक्स कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1,56,032, it is given, okay, so no need to calculate, it is given already. So 1,56,032 is our fixed cost divided by contribution per unit is what, 12.80। चलो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, डिवाइड कर दो तो 12,190 यूनिट्स बराबर। तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स आ गया 12,190 यूनिट्स। 12,190 यूनिट्स बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होगा, इतना यूनिट तो बेचना ही है कम से कम आपको एक ब्रेक इवन करने के लिए। चलो फिर थर्ड वन क्या कैलकुलेट करने को बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। आ जाओ, थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, राइट, बराबर, व्हेन व्हाट, व्हेन सेल्स इज 16,000 यूनिट्स, एंड सेल्स इज व्हाट बेटा 16,000 यूनिट्स। चलो ठीक है निकाल लेते, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, या ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स लिखने की इधर जरूरत नहीं क्योंकि इन यूनिट्स में निकाल रहे तो सब इन यूनिट्स ही होगा। तो एक्चुअल सेल्स क्या बोल रहा है, व्हेन सेल्स इज कितना होना चाहिए आपका 16,000, तो ये ले लो 16,000 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स कितना आया था बेटा अपना, ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के लिए ये देखो ये रहा 12,190,
ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो 12,190 इज योर ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो कितना आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स? 3810 यूनिट्स, बराबर। दैट्स इट, फिनिश। ठीक है, चलो अभी लास्ट क्या बोल रहा है अपने को? यस, सेल्स टू अर्न, बराबर। लास्ट वन, फोर्थ वन क्या बेटा? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज व्हाट? 84,096, बराबर 84,096। चलो फॉर्मूला पता ही है, रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, चलो तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना है बेटा? फिक्स कॉस्ट गिवन था क्वेश्चन में 1,56,032 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 84,096 डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आपका निकाला आपने पीवी रेशो? पीवी रेशो कितना आया था? 40% था ना, ये देखो पीवी रेशो किधर है बेटा आपका? इधर क्या भाई, ज्यादा आ गया क्या? हाँ ये रहा, देखो 40%। ठीक है, तो 40% मतलब 0.40। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट कर लो अभी। तो 1,56,032 प्लस दिस, तो कितना आ गया? 2,40,128 डिवाइडेड बाय 0.40। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 6,03,20, राइट। सो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज। इतना रिक्वायर्ड सेल्स आपको करना है, इतना रिक्वायर्ड सेल्स करना है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना? 84,096 कमाने के लिए आपको इतना करना है रिक्वायर्ड सेल्स। हाउ मच? 6,03,20। गॉट इट? ओके, समझ गया? दैट्स इट।